हेलो गाइस, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं। एक तो फर्स्ट GSTR 4 जो एक कॉम्पोजिशन कॉम्पो टैक्सपेयर के लिए एक एनुअल रिटर्न है, उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। जिसकी ड्यू डेट 15 जुलाई फॉल कर रही थी, उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31 जुलाई। रीज़न उसका बेसिकली ये दिया जा रहा है कि पोर्टल पे कुछ चीज़ें ऑटो पॉपुलेट होनी थी, ऑटो पॉपुलेट वो हुई नहीं, इस वजह से उसको ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। सेकंड जो मेजर चेंज हुआ है, एक रिलैक्सेशन इनकम टैक्स बेसिकली डिपार्टमेंट के थ्रू दी जा रही है, वो मैं आपके यहाँ डिस्कस करूँगा। कि एक चीज़ हमेशा एक पैटर्न रहा है कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये रिटर्न फाइल इज़ योर फर्स्ट स्टेप, वेरीफाई इज़ योर सेकंड स्टेप। तो जब आप रिटर्न को वेरीफाई करते हैं तो तभी आपका रिटर्न का जो प्रोसेस रहता है वो कंप्लीट होता है। अदरवाइज़ अगर आप ये सेकंड स्टेप अगर वेरीफाई वाला स्किप कर देते हैं तो आपकी रिटर्न, आपने जितना भी देखा हो कि जिन्होंने स्किप की थी उनकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। तो आप कहीं वो बैंकिंग पर्पज़ के, लोन के पर्पज़ के लिए नहीं दे सकते, अदर किसी पर्पज़ के लिए नहीं दे सकते। तो वेरीफाई करने के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दी है कि जिन लोगों की असेसमेंट ईयर 2015-16 ऑनवर्ड्स जिनकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो उन्होंने वन टाइम रिलैक्सेशन बोला है कि आप इसको वेरीफाई कर लें। हम इसको अगर नेचुरली इनवैलिड हुई होंगी, होना उसमें मतलब सेकंड को ऑप्शन नहीं है, वो इनवैलिड हुई होंगी, तो उनको रीप्रोसेस करके वैलिड किया जाएगा, उनकी वेरिफिकेशन वैलिड मानी जाएगी। और फिर इस वजह से आपके जो कोई काम अगर इनवैलिड रिटर्न की वजह से फंसे हैं तो वो दोबारा वैलिडेट हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर आपने मैंने देखी हो तो वो दोबारा बोलूँगा कि इनकम टैक्स प्लस जीएसटी में टर्नओवर मिसमैच के कंसेप्ट को वेरी सीरियसली आपने लेना है। उसमें आपने कोशिश करनी है कि टर्नओवर की हमेशा अपना जीएसटी और इनकम टैक्स में टर्नओवर को ज़रूर मैच करवाएं। ये मेरे से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। इसके अलावा इन दो चीज़ों के अलावा कोई मेजर अभी रिसेंटली कोई चेंज चल नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो बेसिकली असेसमेंट ईयर 2020-21 के 3 ही फॉर्म आउट हुए हैं, ITR 1, 2 एंड 4। ये दोनों ऑनलाइन जाते हैं, 1 और 4 ऑफलाइन भी जा सकते हैं, पर ऑनलाइन भी भर सकते हो। 2 एक्स्ट्रा हुआ है, जैसे जिसके 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं तो उस केस में ITR 2 लग जाता है। तो कुछ और आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि प्लीज़ चूज़ योर ITR फॉर्म वाइजली, कि क्या आप पे एक्चुअली लगता है। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लोग जनरली ITR 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं इवन दो उनकी कमीशन इनकम होती है। तो कमीशन इनकम तो कुछ, अगर हम इनकम टैक्स की इसके ITR 4 की बात करें तो सेक्शन 44AT के क्लॉज 6 में वो क्लियर मना करते हैं, और कुछ क्लॉजेस दिए हैं कि कुछ ऐसी बेसिकली एसेसीज हैं जो ITR 4 जिस पे प्रिजम्पटिव इनकम नहीं लगता। तो उसको एक बार ज़रूर आप रेफर करें, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली है। इसके अलावा और कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इसके अलावा एक न्यू वीडियो मैं जल्दी इस पर अपलोड करूँगा कि जीएसटी में इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, इंटरेस्ट सेक्शन 50 में होता है, पेनल्टी बेसिकली 73-74 में वो कलेक्ट करते हैं। तो वो कैसे होता है वो एक बार आपको शॉर्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगा। थैंक यू गाइस।